जयपुर की तमाम बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा में आज झालावाड़ दुष्कर्म मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने मामले को शून्यकाल में उठाया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विधायकों ने वेल में जमकर हंगामा किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रद्द परीक्षाओं से जुड़ा सवाल आज विधानसभा में उठा। सवाल के जवाब में मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा को प्रशासनिक कारणों के चलते स्थगित किया, जबकि कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा 2020 को कनिष्ठ अभियंता सिविल का पर्चा लीक होने के चलते रद्द किया। और सदन में मंत्री के जवाब पर विधायक अनीता भदेल के साथ ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी पूछा कि जब पर्चा कनिष्ठ अभियंता सिविल परीक्षा का लीक हुआ तो उसकी वजह से पटवारी भर्ती परीक्षा कैसे स्थगित हो गई। इस पर मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए फैसला किया। राजस्थान में अचानक कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने राजस्थान में धारा 144 की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। जिला कलेक्टर को अपने अपने जिलों में धारा 144 लगाने की पावर दे दी। राज्य के गृह विभाग ग्रुप 9 ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। धारा 144 की अवधि 21 मार्च को समाप्त हो रही थी। प्रदेश में 22 मार्च से 21 अप्रैल तक के लिए धारा 144 को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हरी झंडी मिलने के बाद गृह विभाग ने आधिकारिक आदेश आज जारी कर दिए। कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने राजस्थान सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। सीएम सभी पार्टियों के साथ, सामाजिक संगठन और धर्मगुरुओं के साथ चर्चा भी करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुए लाठीचार्ज के विरोध में एबीवीपी के जयपुर के शहीद स्मारक पर इन्होंने धरना दिया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन भी दिया। अक्सर बड़ी इमारतों में आगजनी होने के बाद पता चलता है कि वहां पर आग काबू पाने के लिए अग्निशमन उपकरण या तो लगे नहीं होते या फिर चालू हालत में नहीं होते, जिसके चलते जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने फैसला किया कि अब हर जोन में इसको लेकर सर्वे किया जाएगा। एसीबी ने जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट इंजीनियर को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एसीबी ने परिवादी की शिकायत पर पूरे मामले की जांच करके कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी की पूरी कार्रवाई को जयपुर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का मामला सामने आया है। कस्टम विभाग ने दुबई जयपुर एयर इंडिया की फ्लाइट से एक यात्री से 8.25 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा। और अब बात कर लेते हैं कोटा की। एनबीए की टीम ने कोटा में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की विजिट की टीम ने यहां मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस की विंग का निरीक्षण किया। 19 से 21 मार्च तक विजिट टीम यहां पर रिपोर्ट तैयार करके नेशनल बोर्ड को सौंपेगी। कोटा की 15 साल की किशोरी के साथ गैंगरेप के मामले में 4 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस मामले में अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोटा की बोरखेड़ा पुलिस की टीम ने टॉप 10 सूची में शामिल एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी राजू धोखाधड़ी में 3 मामलों में वांछित था। कोटा के तलवंडी इलाके में चोरों ने एक दवा दुकान से 25,000 की नकदी और सामान चुरा लिया। कोटा में न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टर्स ने एक क्रिटिकल ऑपरेशन करके बड़ी सफलता हासिल की है। डॉक्टर्स ने 30 साल के युवक जितेंद्र का गंभीर चोट के बाद हेमरेज और ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन करके उसको नई जिंदगी दी। 19 फरवरी को कोटा आते समय जगन्नाथपुरा के पास एक युवक का एक्सीडेंट हो गया, जिसे बेहोशी की हालत में एमबीएस हॉस्पिटल लाया गया था। और बिजली निगम के सीपीएफ ट्रस्ट के चुनाव के लिए बिजली कर्मचारियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सीपीएफ ट्रस्ट के चुनाव के लिए तमाम कर्मचारी अपने अपने साधन से जयपुर पहुंचे। इंटक के राव अभय सिंह के समर्थन में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ और टोंक निवाई से बिजली कर्मी जयपुर रवाना हुए। संभाग अध्यक्ष बाबूलाल धाम ने यह बताया कि सीपीएफ के ट्रस्ट चुनाव से सभी कर्मचारियों को संबल मिलेगा। कोटा उत्तर नगर निगम प्रशासन ने सफाई कर्मचारियों को लेकर नया फरमान जारी कर दिया है। कोटा उत्तर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के अवकाश हेल्थ ऑफिसर स्वीकृत करेंगे। कोटा के धुलेट गांव तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। राजस्थान रोडवेज ने धुलेट गांव के लिए नई बस सेवा की शुरुआत की। और अब देख लेते हैं भरतपुर की बड़ी खबरें। भरतपुर के डीग में चंबल परियोजना के तहत पानी की बर्बादी और अवैध कनेक्शन की खबरों को लेकर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है और अधिकारी एक्शन में आ गए। डीग के ग्रामीण इलाकों में चंबल के पानी के लिए रखे गए सैकड़ों पीएसपी में लोगों ने अपने घरों और खेतों में अवैध कनेक्शन ले रखे थे, जिसकी वजह से सार्वजनिक रूप से आमजन को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। राजस्थान राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में उपविजेता रही पहलवान रितिका ने अपने फूफा महावीर सिंह फोगाट के घर पर चरखी दादरी में सुसाइड कर लिया। रितिका करीब 5 साल से अपने फूफा महावीर सिंह फोगाट के घर पर बने अखाड़े में ट्रेनिंग ले रही थी। रितिका झुंझुनू की रहने वाली थी।
भरतपुर में बयाना हिंडौन रोड पर एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक और 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर में भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और राजस्थान में हो रही लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान सरकार को जिम्मेदार उन्होंने ठहराया। भरतपुर की सुजान गंगा नहर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। भरतपुर के कैथवाड़ा में पुलिस ने एक टेम्पो को जब्त किया। उसमें भरे 3 गौवंश को मुक्त कराया और एक गौतस्कर को भी गिरफ्तार किया। भरतपुर नगर क्षेत्र के गांव बेररू के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर के कामा में चोरों ने दुकानों से हजारों रुपए की नकदी और सामान चोरी कर लिया। पीड़ित दुकानदारों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। और अब बात कर लेते हैं अजमेर की बड़ी खबरों की। अजमेर में भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और आरोप ये लगाया कि सरकार अपराध को रोकने में नाकाम साबित हुई। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने जायरीन की जेब काटने वाले 2 शातिर महिलाओं को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1,51,000 रुपए समेत पर्स और कई दस्तावेज बरामद किए। अजमेर में बाटा तिराहे को बचाने को लेकर पिछले कई दिनों से व्यापारी महासंघ आंदोलन कर रहे हैं और इसी के तहत आज व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। गर्मी को देखते हुए अजमेर में पीने के पानी की व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। जलदाय विभाग के अनुसार बीसलपुर बांध में पर्याप्त पानी है, इसलिए जिले में पानी की कमी नहीं होगी। कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन अजमेर में संक्रमण के खतरे से बेपरवाह यहां पर लोग घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी इन्होंने साथ नहीं दिया। और अब बात कर लेते हैं बीकानेर की बड़ी खबरों की। बीकानेर में कोरोना से बचाव को लेकर सादुल सिंह सर्किल पर आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। इस दौरान एपी3आई के मेंबर्स ने लोगों को कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करने और 2 गज की दूरी रखने का संदेश दिया। बीकानेर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए मेडिकल कॉलेज बैठक भी हुई। बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारी और पार्षदों ने हिस्सा लिया। बीकानेर के चसरासर में कुचोर आथुनी गांव में एक विवाहिता ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ जहर खा लिया। घटना में दोनों बच्चों की मौत हो गई। मां की हालत गंभीर बनी हुई है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने एटीएम को तोड़कर लूटने की कोशिश की। हालांकि युवक एटीएम को तोड़ने में सफल नहीं हो पाया। पूरी वारदात कैद हो गई सीसीटीवी कैमरे में। और अब दिखाते हैं आपको उदयपुर की बड़ी खबरें। राजस्थान में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर में प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिया और सरकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर करने की भी मांग की। उदयपुर कलेक्टर चेतन देवड़ा ने जलदाय विभाग और यूआईटी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पानी की आवक और जरूरत पर चर्चा हुई। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में एक ट्रक में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी, इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। देखते देखते ट्रक आग की चपेट में आ गया। गनीमत तो ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। मौके पर पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया, लेकिन इस ट्रक में सीमेंट के कट्टे भरे हुए थे। राजस्थान में चल रहे शराब दुकानों की ऑनलाइन लॉटरी का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ है। पहले चरण में बाकी रह गई 1980 शराब दुकानों की 2 दिन तक ऑनलाइन लॉटरी होगी और इस दौरान इच्छुक लोग बोली लगाकर शराब की दुकान को खरीद सकेंगे। आज 1069 दुकानों की बोली की प्रक्रिया चल रही है। आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि पहले चरण में जो दुकानें नीलाम होने के बाद रद्द हो गई, उनकी फिर से नीलामी की जाएगी। उदयपुर में मामूली सी बात को लेकर 2 युवकों में मारपीट हो गई और एक युवक ने चाकू निकालकर दूसरे पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, फरार हो गया। और अब बात कर लेते हैं जोधपुर की। जोधपुर के इस रैप सॉन्ग में 2 शहर के ही कलाकारों ने लोगों से स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर हिंदी और मारवाड़ी में रैप सॉन्ग बनाकर लोगों में जागरूकता लाने को लेकर गाना बनाया। जोधपुर शहर के रामबाग में 3 दिवसीय विशाल विकलांग सहायता शिविर का शुभारंभ हुआ है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने सहायता शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में जोधपुर संभाग की करीब 1800 दिव्यांग पहुंचे। प्रदेश में अराजकता के माहौल के विरोध में प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जोधपुर कलेक्टर पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और इस दौरान एबीवीपी ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया और सीएम के इस्तीफे की मांग की। जोधपुर शहर के चौहाबो थाना इलाके में दिन दहाड़े गैंगस्टर पर फायरिंग मामले में एक आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर शहर में बढ़ रही चोरियों को लेकर पुलिस एक्शन में है। सूरसागर इलाके में दिन दहाड़े हुई चोरी की दुकान का खुलासा करके पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर चोर ने ग्राहक सेवा केंद्र की दुकान में चोरी की थी।